प्यारे बच्चों, आज 25 अप्रैल 2020 कक्षा 10 की विज्ञान के क्लास में आप लोगों का पुनः स्वागत है। हम लोग का जो मुख्य विषय है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है Fe2O3 मैंने फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अपक्रिया करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरिक बनाए। किस प्रकार की अपक्रिया है? चारों विकल्प हमारे पास हैं: संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया। यहाँ देखेंगे ये विस्थापन अपक्रिया में आएगा क्योंकि ऑक्सीजन आयरन से हट करके एल्युमिनियम के साथ ऐड हो जा रहा है, तो विस्थापन अपक्रिया में आएगा। विस्थापन अपक्रिया यही उदाहरण है कि जब कोई एक अवयव या तत्व दूसरे के साथ जुड़ जाए तो विस्थापन अपक्रिया में आता है। तो इसका उत्तर होगा विस्थापन अपक्रिया, डी वाला सही। दूसरा प्रश्न है इसका, नीचे दी गई अपक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लेड ऑक्साइड है ठोस में, कार्बन है गैस है, लेड है सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें लेड माने शीशा होता है, शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड। चार विकल्प हैं, पहला दूसरा हो सकता है एवं पहला एवं तीसरा हो सकता है, पहला दूसरा एवं तीसरा हो सकता है और लास्ट में सभी हो सकते हैं। चार विकल्प हैं, कौन कौन सही होंगे? तो इसमें होगा ए वाला सही, शीशा अपचयित हो रहा है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो शीशा अपचयित माने जब ऑक्सीजन हट जाए तो क्या होगा, उसका ऑक्सीजन कम हो जाए या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए तो ऑक्सीजन यहाँ घट रहा है तो ये अपचयन हुआ, इसलिए अपचयित हुआ। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, संयुक्त हो रहा है, जुड़ रहा है, तो उपचयन हुआ है, उपचयित हुआ। इसका मतलब पहला जो विकल्प हमारे पास, पहला और सेकंड दोनों विकल्प हमारे पास सही हो गए। इसमें अगर तीसरा आपका आता है फेरिक क्लोराइड जल अपक्रिया, एक वाई अज्ञात राशि है और इधर बना हुआ है फेरिक क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में वाई क्या है? चार विकल्प हैं, सल्फर है, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन क्या है? तो इसमें ये सल्फर डाइऑक्साइड है। कैसे होगा भाई? ये देखिए आयरन क्लोराइड है, 3 Cl है, 1 Cl यहाँ, तो Cl तो ठीक है, आयरन 2 है, 2 आयरन यहाँ भी सही है, H2O है, ठीक है ना, तो 2H यहाँ, 2H यहाँ हो गए, 4H हो गए, O आ गया, O यहाँ आ गया, O4 है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये हमारा यहाँ क्या हो सकना चाहिए, SO2 होना चाहिए। तो O यहाँ आ गया, 2 O यहाँ से आ जाएगा और सल्फ़र जो यहाँ S है वो यहाँ से आ गया SO2 से, तो ये हमारा SO2 इसकी जगह पे होगा। एक अगला विकल्प है इसमें चौथा, लोह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन क्लोराइड आयरन हाइड्राइड बनाता है, कोई अपक्रिया होती है आयरन लवण एवं जल बनाते हैं। तो इसका पहला उत्तर सही है, जब लोह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा और आयरन क्लोराइड बनाएगा। और प्रश्न है इसमें, प्रश्न है 5वां नंबर पे है, सफ़ेदी करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पदार्थ का जल से अपक्रिया। तो आप जानते हैं सफ़ेदी करने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है उसे कहते हैं चूना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जब जल से अपक्रिया होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ऊष्मा निकलेगी। एक अगला प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व एक्स का नाम एवं काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो जो तत्व यक्स है उसका नाम है कापर, काले रंग का जो यौगिक बन जाएगा वो कापर ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन से अपक्रिया करके कापर ऑक्साइड बना लेगा। अगला है, निम्नलिखित को संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है। शब्दों में दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड की जलीय विलयन परस्पर अपक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट एवं जल बनाते हैं। तो क्या कहता? सल्फ्यूरिक अम्ल था, H2SO4 सूत्र है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी OH है, तो बनाया हमारे पास सोडियम सल्फेट यानी 2SO4 बनाया और जल के 2 अणु, H2O जल है उसका 2 अणु बनाया। तो यहाँ से हम संतुलित भी कर सकते हैं क्योंकि Na2 है, यहाँ Na अकेले है था तो 2 से गुणा कर दिया। OH ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन 4 आ गया। और कहाँ से आया हाइड्रोजन? यहाँ से। अगला इसका बी पार्ट है, फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। तो फास्फोरस का फार्मूला है P क्लोरीन Cl2, तो बनाएगा जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तो PCl5 लेकिन 2 टाइम्स बनाएंगे। तो P चूँकि फास्फोरस के 2 अणु हैं, क्लोरीन के यहाँ 5 को गुणा कर देंगे
तो हमारा 2p5HCl5 बन जाएगा। ये हमारा हो गया। अगला प्रश्न है जिसमें समीकरणों को संतुलित करना है। उसमें लिखा है बेरियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो बनेगा हमारे पास बेरियम ब्रोमाइड बना और H2O जल बना। तो संतुलित कैसे होंगे? देखिए, BaOH2 होल ट्वाइस है, यानी बेरियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। हाइड्रोजन ब्रोमाइड है तो बना हमारा बेरियम ब्रोमाइड बना और जल बना। अब इसमें पता है हमें जल के 2 अणु है, तो हाइड्रोजन यहाँ इस प्रकार कितना होगा? यहाँ 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? केवल 2। Br2 कितने हैं? 2। तो Br में 2 को उड़ा के, इसका मतलब यहाँ से 2 कड़ा कर दें तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, Br भी 2 हो गया। 2 हाइड्रोजन यहाँ से 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से 2 हो गया, 2 OH ट्वाइस माने ऑक्सीजन के भी 2, हाइड्रोजन के भी 2, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ से हो गया। इस प्रकार ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। इसमें करना क्या था? ट्वाइस HBr लिखना है। अगला प्रश्न है ये इसका बी पार्ट। अगला प्रश्न इसमें है बी पार्ट है। तो इसमें कहा है पोटेशियम साइनाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। आप क्रिया करेंगे तो पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन साइनाइड बना रहे हैं। तो इसके लिए पोटेशियम साइनाइड का सूत्र है KCN। सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र है H2SO4। तो KSO4 बना रहे हैं, K2SO4 में पोटेशियम सल्फेट बना रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन साइनाइड के 2 अणु बना रहे हैं, यानी हाइड्रोजन के साइनाइड के कितने बना रहे हैं? 2 अणु बना रहे हैं। तो हमें इसमें करना क्या है कि यहाँ से 2KCN बनाएंगे। तो CN यहाँ 2 हो गया और यहाँ से 2K है तो K2 आ गया ऑलरेडी, तो ये बना हुआ है। और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है तो SO4 यहाँ है, H2 यहाँ है। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। एक प्रश्न और है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, AlCl2 बनाता है और जल निकालता है। तो इसके लिए एल्युमिनियम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया है और जल के 3 अणु बनाए हैं। तो यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6 H होने चाहिए। हमारे पास H क्या दिखा रहा है? केवल 1। याद है क्लोरीन 3 है, 2 को गुणा करेंगे 6 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ 6 को गुणा कर दें तो समीकरण हमारा संतुलित हो गया। और एल्युमिनियम बचा यहाँ 2 से, तो इसका संतुलित समीकरण है 2Al + 6HCl 2AlCl3 3H2O। ये हमारा संतुलित समीकरण आ गया। और इसका एक पार्ट और है, मीथेन गैस है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और जल। तो मीथेन क्या है? गैस CH4, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, H2O है, जल है। तो इसमें हमें क्या करना है? केवल यहाँ 2 से गुणा कर देना। तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, क्या होगा? और यहाँ फिर आगे यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि हाइड्रोजन यहाँ 4, ठीक, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 2 4, 2 दूनी 4, और कार्बन कितने हैं? अकेले हैं। इस प्रकार हमारा समीकरण संतुलित हो गया।